तो ट्रांजैक्शन कितनी फास्ट है आपको दिख रहा होगा, कितनी फास्ट ट्रांजैक्शन है सोलाना की। ये 400 का भी हो सकता है और 500 का भी हो सकता है। जितनी जितनी हाइप जा रही है, जैसे जैसे इसकी वॉल्यूम आती जा रही है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है और भी हैं, बट इतने रेयर नहीं है। इसका प्राइस काफ़ी कम है। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रिप्टो स्टेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कैसे हम फैंटम वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम सोलाना की ब्लॉकचेन पर अपने NFTs उस पर स्टोर कर सकते हैं और कैसे हम अपने सोलाना कॉइन्स वहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे सारा प्रोसेस और बिटकॉइन का देख लेंगे कि बिटकॉइन क्या पैटर्न बता रहा है, ऑल्ट कॉइन्स क्या पैटर्न बना रहे हैं, बिटकॉइन डोमिनेंस क्या पैटर्न बता रही है। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हम पहले बिटकॉइन का कि बिटकॉइन क्या पैटर्न बता रहा है, बिटकॉइन का क्या चार्ट पैटर्न है अभी, तो वो देख लेते हैं। तो अगर आप अभी देखोगे 30 मिनट चार्ट में ये हम एक कुछ चैनल चल रहा था, चैनल से हम ब्रेकआउट हुए थे। मैंने आपको बताया ही था, पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल में बताया था और कल यूट्यूब चैनल पर भी बताया था कि हम ब्रेकआउट हो गए हैं इस चैनल से। और आप यहाँ देखोगे धीरे धीरे एक्यूमुलेशन चला, पंप हुआ, फिर पंप होने से 49 के आसपास गया बिटकॉइन, 49,600 के आसपास गया बिटकॉइन। यहाँ पर रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के पास गया और फिर वहाँ से डंप हो गया। और आप देखोगे अब आज अगर देखोगे आप तो बिटकॉइन ने क्या किया, जब पंप हुआ तुरंत ही वहाँ से उस रेजिस्टेंस से ही डंप हुआ। और डंप कहाँ तक हुआ? इस सपोर्ट लाइन के आसपास। जो रेजिस्टेंस लाइन थी पहले बिटकॉइन में, वो अब सपोर्ट का काम कर रही है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो कैंडल है यहाँ पर इसने विक बनाई और बिल्कुल एग्जैक्टली इस सपोर्ट के ऊपर एज अ रेजिस्टेंस लाइन अब सपोर्ट का काम कर रही है और यहाँ पर सपोर्ट बनाया और यहाँ से ही बाउंस हो गया। और अब देखोगे बिटकॉइन धीरे धीरे यहाँ पर एक्यूमुलेशन जा रहा है और आने वाले टाइम में फिर से हम 49,000 के आसपास जा सकते हैं। अभी अगर आप देखोगे 48,400 के आसपास एक्यूमुलेशन इसलिए है, मैं अभी बताता हूँ कि क्यों ये एक्यूमुलेशन है और क्यों ये डंप आया था, अभी बताता हूँ, बस थोड़ा सा वेट करो। पहले हम यहाँ चार्ट देख लेते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या है। 4 आवर टाइम फ्रेम में ये है कि जो चैनल हमने लॉन्ग चैनल चल रहा था वो उसी के अंदर ही हैं अभी हम, और जो हमारी अभी जो ग्रीन कैंडल है 4 आवर की, वो भी इस जो हमारी चैनल है उसके अबव ही चल रहा है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम 54 के आसपास चले जाएं और नेक्स्ट लेग अप यहाँ से इस तरफ हो जाए, इस सपोर्ट इस रेजिस्टेंस लाइन के आसपास हो जाए, जो चैनल चल रहा है उसके आसपास हो जाए। अब देखते हैं कि ये डंप क्यों आया था। डंप आपको अगर हम न्यूज़ के हिसाब से देखें तो न्यूज़ में बिलेक्सी एक्सचेंज था वो हैक हो गया था। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि क्यों ये डंप हुआ था। अगर आप देखोगे CME का चार्ट देखोगे तो CME के चार्ट में अगर यहाँ देखोगे तो आपको दिख जाएगा 48,455 के आसपास क्लोजिंग हुई है। CME की जो चार्ट है फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई थी 48,455 के आसपास हुई थी। और अगर आप बिटकॉइन का देखोगे, बिटकॉइन का चार्ट देखोगे तो बिटकॉइन का चार्ट कहाँ जा रहा है, तो देखो बिल्कुल रिलेटेड जा रहा है, सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। आप देखो बिटकॉइन ने 49,600 के आसपास गया, फिर डंप हो गया। ये डंप इसलिए हुआ, कल जब हम मंडे को क्लोजिंग हमारी मंडे को जब ओपनिंग हो CME गैप में, तो कोई गैप क्रिएट ना हो। अगर गैप क्रिएट हो जाएगा, मतलब मान लो अगर 49,600 के पास ही रहता और ये पंप हो जाता और भी, तो ये बिटकॉइन के जो हमारा CME का गैप है, CME का चार्ट है, यहाँ पर जो ओपनिंग होती मंडे को वो यहाँ पर होती 50,000 या 49,000 जो भी है, जो मंडे को प्राइसिंग होती वहाँ होती, तो यहाँ पर इतना बड़ा गैप क्रिएट हो जाता। तो इस गैप को मेंटेन करने के लिए बिटकॉइन डंप हुआ। कभी होता है कि गैप क्रिएट ना हो और हो जाता है तो फिर उसको वो CME का जो गैप क्रिएट होता है तो वो कभी ना कभी 80 to 90% हमारा देखा है कि गैप फिल हो जाते हैं। तो गैप क्रिएट नहीं हो तो इसलिए ये डंप हुआ। और जो हमारा एक्सचेंज हैक हुआ
वो वहाँ पर भी आपको पता चल गया होगा, उसी की वजह से जो फंड आया उसके वजह से ये डंप आया। तो दोनों चीज़ों ने काम किया और यहाँ पर देखो बिल्कुल सपोर्ट बनाया, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन चलती रहे, कल तक हो सकता है। आज 29 है, 30 अगस्त तक कल मंडे है, तो हो सकता है कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन बनाए रखे और फिर आने वाले टाइम में फिर से नेक्स्ट लेग अप हो हमारा बिटकॉइन में आने वाले टाइम में। हाँ, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हमारी सितंबर मंथ जो है वो हमारा जो हमारा हिस्टोरिकल जो मंथ है हमारा, हमने काफ़ी सालों से देखा है बिटकॉइन में जो सितंबर मंथ होता है वो काफ़ी बियरिश होता है, काफ़ी डंप आता है। बट आने वाले टाइम में देखते हैं कि डंप आता है कि नहीं आता, सितंबर में इसका डंप आता है कि नहीं आता। बट अगर चैनल के हिसाब से देखें तो चैनल में चल रहा है, हो सकता है कि अब की बार जो तो 2021 है उसमें डंप ना आए और पंप आ जाए। तैयार रहना गाइस, पहले ही अपनी ट्रेड्स इतनी ज़्यादा मत लेना ऑल्ट कॉइन्स में। मैंने आपको बताया ये ऑल्ट कॉइन्स में 2 से 3% ही ट्रेड लो, मेरे सिग्नल्स जो भी हैं जो देता हूँ मैं उनमें 2 से 3% ही इन्वेस्ट करो। बट अगर अब देखें बिटकॉइन डोमिनेंस का, बिटकॉइन को तो हमने देख लिया, बट अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस का देखें, बिटकॉइन डोमिनेंस क्या चार्ट पैटर्न बता रही है, तो बिटकॉइन डोमिनेंस का देख लेते हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस काफ़ी नीचे गिरी है। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना गाइस, यहाँ पर अभी देखो यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस ने यहाँ सपोर्ट बनाया है। सपोर्ट अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर इसको ज्वाइन करवा देते हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है, तो हो सकता है बाउंस आ जाए। इस बाउंस आने से ऑल्ट कॉइन्स डंप हो सकते हैं, 44 के आसपास जा सकता है, और ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पर आने के बाद फिर से हम डंप नीचे की तरफ कर सकते हैं। बट ये तो बताता है ये श्योर कि आने वाले टाइम में हम बुलिश होंगे ऑल्ट कॉइन्स में, सितंबर के मंथ में ऑल्ट कॉइन्स में बुलिश होंगे। तो बट देखते हैं कि बिटकॉइन क्या डायरेक्शंस देता है। बिटकॉइन डोमिनेंस तो बता रहा है कि बियरिश साइन है, नीचे गिर सकता है। अगर यहाँ से भी नीचे सपोर्ट से भी नीचे लूज़ हो गया, यहाँ से नीचे भी गिर गया, तो तब भी ऑल्ट कॉइन्स बुलिश होंगे, दोनों सिनेरियो में होगा। बट अगर यहाँ से 44.4% से अगर ऊपर पंप हो गया, यहाँ से ब्रेकआउट होगा, तो काफ़ी खतरे वाली बात होगी। बट ऑल्ट कॉइन्स नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि अगर आपको बताया ये मैंने कि अगर सितंबर मंथ में बिटकॉइन बियरिश रहा, नीचे गिरा, तो वॉलेटिलिटी होगी और हमारे जो ऑल्ट कॉइन्स है वो डंप होंगे और बिटकॉइन डोमिनेंस पंप करेगी। तो रेडी रहना गाइस दोनों कंडीशंस के लिए। ज़्यादातर चांसेस है पंप होने के, क्योंकि चैनल में चल रहा है। बट फिर भी आप अपना सारी जो है आपको ट्रेड्स जो भी हैं आपके स्टॉप लॉस लगा के रखना, सारी ट्रेड्स पे संभल के रखना, ज़्यादा फंड मत लगाना। और गाइस अगर हम देखें यहाँ पर सोलाना कॉइन का चार्ट देखें, सोलाना का कॉइन काफ़ी लोग बोल रहे हैं सोलाना का कॉइन का बताओ और ये जो NFTs हैं सोलाना पे उसके बारे में बताओ। तो अभी बताता हूँ कैसे हम सोलाना के ब्लॉकचेन पर हम कैसे NFT परचेज़ कर सकते हैं और कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, और उसके लिए कौन सा वॉलेट होगा हमें परचेज़ करना है। तो स्पेशली उसी के लिए वीडियो है ये तो। बट पहले इसका चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर सोलाना का आप देखोगे यहाँ से पंप हुआ, ये ब्रेकआउट ट्रायंगल ब्रेकआउट किया, और आने वाले टाइम में और भी पंप हो सकता है सोलाना, क्योंकि इसके NFTs काफ़ी ज़्यादा हाइप जा रहे हैं, वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा जा रही है NFTs की सोलाना की ब्लॉकचेन पर। और आने वाले टाइम में 140 या 170 के आसपास, उससे भी अबव जा सकता है, 300 का भी क्रॉस कर सकता है। और कुछ नहीं कह सकते गाइस, जैसे BNB ने अपना सारे रिकॉर्ड ब्रेक करे थे, वैसे ही ये सोल कॉइन भी ब्रेक कर सकता है। तो रेडी रहना सोल कॉइन में भी। अगर आपको थोड़े से एक्यूमुलेशन करने हैं तो डिप में एक्यूमुलेट करते जाओ। बिटकॉइन अगर डंप पाता है तो इसको एक्यूमुलेट करना, क्योंकि आने वाले टाइम में इसका ब्राइट फ्यूचर होगा। काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं इसकी। तो अब हम गाइस देख लेते हैं कि फैंटम वॉलेट कैसे डाउनलोड करना है सोलाना के लिए। सोलाना को कैसे हम डिपॉजिट कर सकते हैं फैंटम वॉलेट में। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं गाइस, गूगल में सर्च करना है, सीधा फर्स्ट पे सर्च करना है फैंटम
फैंटम वॉलेट डाउन सर्च कर लेना और यहाँ पर फर्स्ट लिंक आएगा आपको phantom.app और यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा सारी पूरी फैंटम वॉलेट की आपको वेबसाइट दिख जाएगी। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि कैसे आप अपना ब्राउज़र को क्रिप्टो वॉलेट में टर्न कर सकते हो। इसमें सोलाना कॉइन्स ले सकते हो, सोलाना के बेस पे जो भी टोकन्स है वो भी डिपॉजिट कर सकते हो और NFT कलेक्ट कर सकते हो। ये देखो जैसे NFTs दिखाए हुए हैं, ये फ़ोटोज़ दिखाए हुए हैं, ये कलेक्ट कर सकते हो और भी टोकन्स इसके अंदर ही स्वैप कर सकते हो। अभी बताता हूँ कैसे करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है, स्वैप कर सकते हो NFT जो कलेक्टेबल आइटम्स है सोलाना की ब्लॉकचेन पे वो इस पे स्टोर कर सकते हो। लेजर का सपोर्ट है, जिसके पास हार्डवेयर वॉलेट है वो इसको यूज़ कर सकता है उसे। Web3 का सपोर्ट है, सोलाना की स्टेकिंग का सपोर्ट है, किसी को अगर पैसिव इनकम जनरेट करनी है और किसी को बस जैसे इंटरेस्ट कमाना है, सोलाना पे डिपॉजिट कर दिया और उसका स्टेकिंग करके रिवॉर्ड कमाना है तो वो भी कर सकते हो। तो अब देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर क्लिक करोगे ऐड टू क्रोम, तो यह आपको क्रोम के स्टोर पर ले जाएगा और यहाँ पर ऐड टू स्टोर करना है, यहाँ पर ऐड एक्सटेंशन करना है। एक्सटेंशन ऐड होने से तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड होने के बाद ये देखो आपको बोलेगा कि कौन सा आपको पुराना जो आपका फैंटम वॉलेट है वो यूज़ करना है या नया क्रिएट करना है। तो आपको नया क्रिएट करना है फैंटम वॉलेट और ये आपको देखो ये आपको सीक्रेट फ्रेज़ बोलेगा कि आपकी सीक्रेट फ्रेज़ है कितने वर्ड की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड की के सीक्रेट फ्रेज़ रिकवरी फ्रेज़ की वो है। तो इसको गाइस काफ़ी सिक्योर रखना है, ये किसी को नहीं बताना। ये तो चलो मैंने आपको ट्रायल पे बता रहा हूँ, ये मैंने अपना नोट डाउन कर लेना है और किसी को नहीं सेंड करना है, किसी को नहीं बताना है। क्योंकि अगर आपको ये जो रिकवरी फ्रेज है अगर किसी को पता चल गई ना तो आपके जो भी NFTs हैं, वैल्यूएबल आइटम्स हैं वो निकाल लेगा और आपके जो सोल कॉइन्स हैं उसके अंदर पड़े हैं वो भी निकाल लेगा, तो चोरी हो सकते हैं। तो ये रिकवरी फ्रेज है वो काफ़ी सिक्योर रखना। जैसे मेटामास्क में आपको बताया था पहले कि कैसे आपको सिक्योर रखना है, तो वैसे ही इसको रिकवरी फ्रेज को अपना सिक्योर रखना। और यहाँ पर आपको क्या करना है, कंफर्म कि हाँ मैंने सेव कर लिया इसको। अब ये बोल रहे हैं ना कि कौन सा आपको पासवर्ड सेव करना है। मैं कर लेता हूँ राहुल, अपना नाम टाइप कर देता हूँ 123 तो मैंने ये डाल दिया पासवर्ड राहुल 123 तो ये मैंने डाल दिया पासवर्ड और एग्री कर दिया, सेव कर दिया। तो ये बोल रहा है कि आपको अगर फैंटम वॉलेट एकदम से आपको ओपन करना है तो ये कीवर्ड्स हैं, शॉर्टकट्स हैं। तो Alt+Shift+P, Alt+Shift+P आप क्लिक करोगे एकदम से तो ये पॉपअप हो जाएगा। Alt+Shift+P कर दें, देखो अपने आप खुल गया, देखो फैंटम वॉलेट खुल गया। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा और ये फिनिश कर देना है। अब देखो आपका फैंटम वॉलेट अगर फिर से पॉपअप करवाना हो, फिर से ओपन करना हो तो Shift+Alt+P ये है विंडोज़ में। और मैक का मुझे नहीं पता, मैक का आप देख लेना, जिसके पास मैकबुक है उसको वो अपने आप देख लेना। तो आपके पास ये फैंटम वॉलेट क्रिएट खुल जाएगा। तो आपको क्या करना है, किसी को अगर रिसीव करना है मतलब फैंटम जो आपको सोल कॉइन, इसमें सोल कॉइन ही डिपॉजिट कर सकते हो और सोल के जो भी सोल कॉइन के बेस, जो सोल कॉइन की ब्लॉकचेन पे जो भी टोकन्स बने हैं वो स्टोर कर सकते हो, कोई और टोकन्स नहीं स्टोर कर सकते। जो सोल कॉइन के जो भी USDT है, जो भी सोलाना की ब्लॉकचेन पे टोकन्स बने हुए हैं वही डिपॉजिट कर सकते हो, क्योंकि सोलाना की ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है। ये आपका वॉलेट है, ये आपका क्या नाम है, ये आपका एड्रेस है। अभी एड्रेस बताता हूँ कि कैसे रिसीव करना है, कैसे निकालना है। तो ये आपको दिखेगा ऐड वॉलेट और कनेक्ट वॉलेट, ये आपको नया वॉलेट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, एक और वॉलेट क्रिएट कर सकते हो, इंपोर्ट प्राइवेट की कर सकते हो। अगर आपका पुराना, अगर आपको किसी और का अकाउंट, मतलब मान लो आपके पास एक और भी फैंटम वॉलेट है और उसका आपको रिकवरी फ्रेज पता है, तो आपको यहाँ पर इंपोर्ट प्राइवेट की, उसकी प्राइवेट की जो आपको बताई थी ना 12 वर्ड की, वो इंपोर्ट करके आप इसमें एग्जिस्टेंस ओपन कर सकते हो। और ये क्या है, हमारा कनेक्ट हार्डवेयर वॉलेट। जो आपके पास लेजर होगा, लेजर वॉलेट है, लेजर यहाँ पर मिल जाएगा आपको। अगर इनकी वेबसाइट पे लेजर नैनो है
तो लेजर नैनो आप यहाँ से मंगवा सकते हो। ये काफ़ी सिक्योर होता है, डिवाइस होता है एक, उस पर सिक्योरली हम अपने क्रिप्टो से रख सकते हैं। तो ये अगर किसी को मंगवाना है तो मंगवा सकता है ये लेजर नैनो और लेजर नैनो एक्स। ये ब्लूटूथ सपोर्टेड है, इसमें यूएसबी नहीं लगती और इसमें लगती है, इसमें यूएसबी स्टोर है। तो यहाँ पर आप डाल सकते हो, ये यूज़ कर सकते हो। तो फैंटम वॉलेट आपको यहाँ पर दिख जाएगा, आपको यहाँ पर यहाँ दिख जाएगा आपको, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ कनेक्ट करने के बाद ये सर्च कर लेगा और कनेक्ट कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप ये कर लेना गाइस, अगर आपको किसी के पास है तो ये कर लेना। तो और ऑप्शंस देख लेते हैं। और ये लॉक करने का वॉलेट कि मतलब आपको लॉक करना है, अगर आप नहीं यूज़ कर रहे तो पासवर्ड देख लें क्या था, Rahul123@। तो ये मैंने खोल दिया फिर से। तो आप यहाँ देखोगे, यहाँ क्या है, कलेक्टेबल आइटम्स हैं। ये कलेक्टेबल आइटम्स क्या है, जब आप NFT बाय करोगे तो आपको यहाँ पर वो दिखाएगा, आपके NFTs दिखाएगा अगर आप बाय करोगे। जैसे मैंने अभी एक सोलाना की इमेज डाउनलोड की थी, तो ये देखो ऐसे NFTs होते हैं, वो आपको कलेक्शन में, ये देखो कलेक्शन जो बताया ना, ऐसे NFTs आपको दिखाएगा। और ये आपको किसी को भी सेंड कर सकते हो, यहाँ पे सेंड का बटन आएगा। तो आने वाले टाइम में जब सेकंड वर्जन जो इसका, जब मैं NFT बाय करूँगा तो आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसको सेंड कर सकते हैं दूसरे वॉलेट में, और कैसे हम इसको परचेज़ कर सकते हैं, वो आने वाले टाइम में बताऊँगा। और यहाँ पर ऑप्शंस में देख सकते हो कि कैसे सोल कॉइन से हम USDT पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, USDC कर सकते हैं, सेरम कर सकते हैं, रेडियम कर सकते हैं, रे कॉइन है जो आप देख रहे हो काफ़ी पंप हो रहा है आजकल। तो ये आप एक्सचेंज कर सकते हो सोलाना से, और सोलाना की बेस पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होगा वो यहाँ पर पेस्ट कर देना, तो जो भी टोकन्स होगा वो आ जाएगा। और जो ये फ़ीस होती है, और इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा क्या है सोलाना का, सबसे काफ़ी कम फ़ीस लगती हैं। इथेरियम में आप देखोगे स्वैपिंग में ही $15 लग जाते हैं, यूनिस्वैप में हमें $100 से $200 लग जाते हैं। और BSC भी आजकल, बाइनेंस की जो स्मार्ट चेन है वो भी काफ़ी कॉस्टली हो गई है और स्लो है। अगर आप सोल कॉइन को यूज़ करोगे, सोल की ब्लॉकचेन यूज़ करोगे, तो आपको पता चल जाएगी असली स्पीड क्या बोलते हैं। ये इतनी फास्ट है और इतना कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए। तो जब आप यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा सोलाना इसलिए ज़्यादा पंप होता जा रहा है। और इसमें फ़ीस नहीं लगती कुछ भी, अगर बाय करते हो, स्वैप करते हो, बहुत कम फ़ीस लगती है। तो अगर आपको डिपॉजिट करना है तो आप क्या करोगे, ये तो सेंड का बटन है गाइस। अगर मेरे पास अभी सोलाना है नहीं इसमें, तो यहाँ पर सेंड का बटन आएगा, सेंड एक्टिव हो जाएगा। अभी क्या है, मेरा रिसीव बटन ही एक्टिव है, तो यहाँ पर रिसीव पे करूँगा तो ये बोलेगा कहाँ से आपको रिसीव करना है, सेंड फ्रॉम वॉलेट या एक्सचेंज। तो यहाँ पर बटन दबा देना है आपको। तो ये आपका बार कोड है, ये आप स्कैन कर लेना। अगर आपको बाइनेंस से डिपॉजिट विड्रॉल करे तो इसको स्कैन कर लेना, या फिर ये वॉलेट एड्रेस कॉपी कर लेना और वहाँ पर पेस्ट कर देना। तो इसको पेस्ट करके आपने जहाँ पर विड्रॉल करोगे बाइनेंस पे या दूसरे पे सोलाना कॉइन्स को, तो वहाँ पेस्ट कर देना और विड्रॉल पे क्लिक कर देना। तो वहाँ पर जब विड्रॉल पे क्लिक कर दोगे तो आपके यहाँ पर सोलाना कॉइन्स दिखा देगा, और यहाँ पर आपको यहाँ पर आपके वॉलेट में डिपॉजिट करके दिखा देगा। और आप इसको फिर सेंड भी कर सकते हो किसी और को भी। तो अगर मैं अभी अगर आपको मैं रिसीव करके दिखाऊं कि कैसे मैंने अभी इस वॉलेट पे मैं दिखाऊं आप, तो गाइस अगर आपको दिखाऊं कि कैसे यहाँ पर डिपॉजिट होंगे, तो मैंने रिसीव पे दबाया और सेंड फ्रॉम वॉलेट कॉपी कर लिया मैंने एड्रेस, और मैंने अपने दूसरे वॉलेट से मैं इसको कॉपी करके अभी ट्रांसफ़र करता हूँ। मैंने स्कैन कर लिया, ये मैंने स्कैन कर लिया। तो अब देखते हैं कि डिपॉजिट हो गए हैं कि नहीं हो गए। तो देखो यहाँ पर डिपॉजिट हो गए हैं, मैंने 1 सोल विड्रॉल किया था तो 1 सोल आ गया है मेरे पास, और रिसीव हो गया है मेरे यहाँ पर सोलाना पे। और मैं आपको दिख जाएगा अगर मेरे को यहाँ पर इसमें से एक्सचेंज करने हैं सोलाना, तो मैक्सिमम ये बोल रहा है कितने में सोल विड्रॉल कर सकता हूँ, 0.98, क्योंकि जो 0.2 है वो मेरी फ़ीस लग जाएगी स्वैपिंग की। और ये मैं इसमें से मैक्सिमम मैं 0.9 मैं यहाँ से
सोल विड्रॉ एक्सचेंज कर सकते हो। तो 91 सोल USDT मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 40 मैं 0.4 सोल में एक्सचेंज करता हूँ, तो रिव्यू ऑर्डर में करके मैं इसको स्वैप कर देता हूँ। तो देखो स्वैप हो रहा है, स्वैपिंग हो रही है। तो देखो USDT रिसीव हो गई मेरे वॉलेट पे। तो यहाँ पर मेरे देखो USDT दिखा रहा है। मैं इसको रिवर्स करूँगा तो देखो 37.48 मेरे USDT आ गए। और अगर मैं वॉलेट में देखूँ यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर दिखा रहा है कि मेरे पास USDT कितने हैं, 37.4 है। तो कितनी फ़ास्ट है, देखो ट्रांजैक्शन कितनी फ़ास्ट है, आपको दिख रहा होगा कितनी फ़ास्ट ट्रांजैक्शन है सोलाना की। और अगर मैं फिर से इसको स्वैप करके फिर से जो भी मेरे टोकन्स हैं उसको फिर से मैं सोलाना में स्वैप करूँ, तो देखो मैं रिव्यू करके फिर से स्वैप कर देता हूँ। तो देखते हैं कितनी फ़ास्ट है। देखो मतलब स्वैप मूव होता है और जब भी आपको देखोगे सोलाना रिसीव हो जाता है। कितनी फ़ास्ट ट्रांजैक्शन है। तो अब देखो यहाँ पर कितने हो गए मेरे पास, तो वही मेरे पास 0.99 सोलाना हो गए हैं। तो क्योंकि फ़ीस लग गई है उसके लिए कट गए हैं, तो 1 सोलाना से कम हो गए हैं। तो ये सारे मेरे ऑर्डर है, ये सारी चीज़ है। तो आप अगर हम देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर ये सारा ये तो एक्सचेंज का है, कैसे स्वैप करते हैं। ये तो गाइस यहाँ पर कलेक्टिबल्स है। जब मैं बाय करूँगा तो आपको दिखाऊंगा। वैसे तो मैंने आपको दिखाई दिया, इमेज तो आपको दिखा दी कि ऐसे ही इमेज आती है। ये सोलामास है। और अब दिखा देते हैं कि कैसे आप कहाँ से आप बाय कर सकते हो सोलाना की ब्लॉकचेन पर। तो सोलाना की ब्लॉकचेन पर एक है वेबसाइट है जहाँ पर सारे सोलाना के नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं और नए नए NFTs आते हैं जो ड्रॉप्स होते हैं। वो है solanart.io। और यहाँ पर लेटेस्ट जो भी सोलाना की ब्लॉकचेन पे जो NFTs होते हैं वो आते हैं यहाँ पर। तो जैसे आप देखोगे टॉप कलेक्शंस यहाँ पर देखोगे, डेजन एप्स एकेडमी है वो यहाँ पर यहाँ देखोगे। यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो इसकी वॉल्यूम देखोगे। फ्लोर प्राइस मतलब मिनिमम एक डजन ऐप जो है उसका प्राइस है, जो NFT का प्राइस है वो 49.90 सोल है। अगर हम अभी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो 47.90 को मल्टीप्लाई करें, इसको हम मल्टीप्लाई करें 47.9 को मल्टीप्लाई करें 93 से, तो कितना होता है $4400 होता है गाइस, $4400। और जो ये पहले जब आया था गाइस, जब लॉन्च हुआ था 8 अगस्त को आया था या 6 अगस्त को आया था, तब जब आया था ये, तो ये 6 सोलाना के था। 6 सोलाना की मिंटिंग लगती थी इसमें। और जब ये 6 सोल का था, अब ये 47 का हो गया एक मिनिमम। तो अगर आप और भी देखोगे तो सब अलग अलग प्राइस है। यहाँ पर देखोगे 119 का ये गोरिल्ला है, देख लो कैसे कैसे गोरिल्ला के फ़ोटोज़ हैं। यहाँ पर NFTs हैं, 270 का NFT है, ये 200 का है। तो ये गाइस NFT के बारे में डिटेल में बताऊंगा आने वाले टाइम में। ये मैंने आपको जल्दी से इसलिए वीडियो बताई है कि फैंटम वॉलेट कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, कैसे आप कहाँ से आप सोलाना की ब्लॉकचेन में NFTs को बाय कर सकते हो। तो आने वाले टाइम में वो बताऊंगा कि इस पे कैसे ये NFTs क्या हैं, कि एक्चुअली और भी यूज़ केस क्या हो सकता है, कि कैसे म्यूज़िक्स आ सकते हैं, कैसे वीडियोस क्लिप आ सकती हैं, वो हम आने वाले में क्या क्या यूज़ केस होंगे, गेम्स में कैसे हम देख सकते हैं इसको NFTs को, वो आके बाद में बात करेंगे। तो ये मैंने आपको सोलाना का बता दिया क्योंकि सोलाना की काफ़ी हाइप हो रही है आजकल और सोलाना काफ़ी पंप हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मिस ना करें ये सारी चीज़ें, और जल्दी से जल्दी जो भी नया नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो तो आप इस पर नज़र रखें। तो सोल पंक्स आए थे, सोल पंक्स भी काफ़ी 1 सोल का था जब नया आया था। तो अब इसका मिनिमम प्राइस 15 का है, 15 सोल पंक है मिनिमम। तो ये देखो सबके अलग अलग प्राइस है। 100 सोल है, 30 सोल है। पहले इसने कितने का लिया था, 27 का लिया था, इसने 15 का लिया था, तो डबल में बेच रहे हैं। तो इनका प्राइस बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। जैसे क्रिप्टो पंक्स हैं $1 मिलियन के हैं एवरेज प्राइस, तो इनका भी ऐसे बढ़ता जा रहा है। सोलामास है जो जैसे मैंने अभी फ़ोटोज़ दिखाई थी ना इसकी, यहाँ पर देखो, तो वैसे ही ये है। यहाँ आप देखोगे तो ये आपको सोलामास दिख जाएंगे, गधे दिख जाएंगे अलग अलग टाइप के।
तो आप यहाँ देखोगे बोल्ड बैजेस थे, ये मैंने काफ़ी ट्राई करा था गाइस, परसों मिल रहा था ये, बट वेबसाइट क्रैश हो गई और मुझे नहीं मिला, मैंने नहीं लिया। तो इनकी भी काफ़ी ज़्यादा हाइप है। अगर इसकी वॉल्यूम देखोगे 1 लाख से ऊपर चली गई है इसकी वॉल्यूम ही वॉल्यूम। जब ये लॉन्च हुए थे तो 25 या 40 के आसपास है। जब मैंने गाइस आपको कल वीडियो बनाई है, परसों बनाई थी, जब वीडियो आपको बताया है वहाँ पर आपको दिखाया था मैंने आपको कि देखो इसकी ट्रेडिंग ये है। शायद उस टाइम वॉल्यूम थी 47 या 45 के आसपास थी, 45,000 की थी। और देखो अब कितनी डबल से भी ज़्यादा हो गई है वॉल्यूम। तो कितनी ज़्यादा इसकी वॉल्यूम, जितनी ज़्यादा ट्रेड होते हैं सोलाना की ट्रेड हो रही है, तो उतना ज़्यादा सोलाना की मांग आ रही है, मतलब उसकी डिमांड्स आ रही है। तो देखो सोलाना इतना पंप होता जा रहा है, यहाँ से कहाँ से 67 से कहाँ 93 चला गया। आने वाले टाइम में पता नहीं गाइस कहाँ जाएगा ये सोलाना, 300 के आसपास भी जा सकता है अगर ऐसी ही ट्रेडिंग आई, ऐसे ही वॉल्यूम्स इसमें आती जाई। तो मिनिमम इसका फ्लोर प्राइस है 10 है, मिंटिंग प्राइस इसका 5 सोल था। मिंटिंग प्राइस मतलब मिनिमम जो प्रोजेक्ट ने इसको लोगों को दिया था, मिनिमम फीस पे जो दिया था वो 5 सोल था, और अब 10 हो गया, डबल हो गया। और भी देखो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, न्यू कलेक्शंस देखो, एप NFT है, कैजू कार्ड्स है, पिक्सल ड्यूड्स है, और भी अलग अलग आ रहे हैं। तो ये सोलान आर्ट काफ़ी बड़ा आने वाले टाइम में हो जाएगा। जैसे ओपन सी है हमारा अलग से NFT, वो गाइस बाद में बताऊंगा, पहले ये मैं आपको बता रहा हूँ सोलान आर्ट का सोलाना पे, जिससे आप ज़्यादा जल्दी से आप इसमें एंटर हो जाएं, इस इकोसिस्टम में, सोलाना की इकोसिस्टम में आप मिस ना करें। वो ओपन सी का, वो इथेरियम की ब्लॉकचेन में, वो बाद में बताएंगे गाइस। तो इसको आप अगर आप बाय करना है तो आपको क्या करोगे, फैंटम वॉलेट आपने डाउनलोड कर ही रखा है, तो ये आपका फैंटम वॉलेट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, फैंटम वॉलेट कनेक्ट करना है, यहाँ पर फैंटम वॉलेट सिलेक्ट करना है। सोलेट और सोलेट एक्सटेंशन ये दोनों दूसरे सोलाना के ही अपने वॉलेट हैं, बट ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते, फैंटम ही डाउनलोड यूज़ होता है ज़्यादातर, फास्ट है और NFTs आ जाती हैं इस पर। तो यहाँ पर देखो ये कनेक्ट हो गया। अब अगर मेरे को कोई भी NFT बाय करना है, जैसे मेरे को अब सोल पंक्स बाय करना है, तो देखते हैं सोल पंक्स कोई उसका 1 का तो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है 1 का होगा कोई। तो यहाँ पर आप देखोगे, जैसे आप ये वाला बाय करना है तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको दिख जाएगा, सारी चीज़ें दिख जाएंगी, एट्रीब्यूट्स के बारे में पता चल जाएगा, टोकन के इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। सोलाना की अगर ब्लॉकचेन पर देखें, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कितनी बार ट्रेड हुआ है, किससे ख़रीदा है इसने, कब मिंट हुआ था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सारी ट्रांजैक्शन दिख जाएंगी इस टोकन की। क्योंकि आपको बताइए NFT जो ये पिक्चर है, इसको टोकन में टोकनाइज करा हुआ है, टोकन में लाया हुआ है। और ये कौन सा वर्जन है, 6680 वर्जन है, 10,000 आए थे इसके, ड्रॉप हुए थे, तो उसमें से ये 66,082 था, सॉरी 6682 था ये, और उसमें से 10,000 में से, और ये यूनिकली जनरेटेड है। इसमें अगर इसके एट्रीब्यूट्स देखोगे, ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये यूनिकली होते हैं, इसी से पता चलता है कि ये NFT कितना रेयर है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, और उसी के हिसाब से प्राइसिंग होती है। रेयरिटी देखोगे अनयूजुअल है, काफ़ी है, तभी इसका प्राइस इतना है। 10 सोल है इसका प्राइस, और ये सेल कर रहा है 1 का था शायद ये जब आया था। तो अब आपको अगर बाय करना हो तो यहाँ बाय पे क्लिक कर देना। बाय पे क्लिक करोगे तो ये अप्रूव ट्रांजैक्शन करने की अप्रूव कर देना, और आपके अकाउंट में से कट जाएंगे। बट अभी मेरे पास है नहीं सोलाना, तो नहीं कटेंगे। तो आप बाद में अगर आपके पास अगर बाय करना हो कोई भी NFT, तो आप बाय कर सकते हो ऐसे। अगर मैं यहाँ पर बोल्ड बैजर बाय करूँ, जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, जो रेयर था कौन सा था, यहाँ पर अगर दिखाएं, यहाँ पर ये वाला बाय कर सकते हो। ये वाला, इसका लिंक कॉपी करा मैंने, ये ओपन करा, यहाँ पर मैंने ओपन किया, और यहाँ पर मैंने इसको लिंक को करा। सॉरी दिस NFT इज़ नॉट फॉर सेल और एक मिनट रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखो आ गया है ये एट्रीब्यूट, ये कितने का है, इसमें रेयरिटी दिख रही होगी आपको। मैंगो इसका बैकग्राउंड है, एट्रीब्यूट्स ये हैं, फ्लर ब्राउन है, ये आप 8490 है। और यहाँ पर क्या करोगे, कनेक्ट वॉलेट करोगे,
पहले कनेक्ट कर लेते हैं वॉलेट को, फैंटम वॉलेट को कनेक्ट कर दिया और देखो यहाँ पर बाय पे क्लिक कर सकते हो और आपको ये पॉपअप आ जाएगा, अप्रूव कर देना और बाय कर सकते हो अगर आपको बाय करना है तो। NFTs अगर आप बाय करने आराम से आने वाले टाइम में मुझे लगता है ये 400 का भी हो सकता है और 500 का भी हो सकता है, जितनी जितनी हाइप जा रही है, जैसे जैसे इसकी वॉल्यूम आती जा रही है तो आने वाले टाइम में हो सकता है। और भी हैं बट इतने रेयर नहीं है, इसका प्राइस काफ़ी कम है। ये कॉमन है और भी चीज़ें कॉमन हैं, तो जो जो रेयर हैं वो भी आप अलग से सिलेक्ट कर सकते हो आपको अगर देखना हो। और भी सोलाना देखो ये 100 का है तो 100 सोल का है ये, और ये 69 का सेल हुआ था अभी। तो इसका भी 3 एट्रीब्यूट है मेरा जो अभी दिखाया था आपको, जो मैंने रिसर्च करके दिखाया था आपको, डाला था कि ये बाय कर सकते हो। तो ये देखो ये वाला देखोगे 29 वाला बैच है, इसमें 3 एट्रीब्यूट्स है, इसका प्राइस सोल है 100 सोल है। और यहाँ देखोगे ये 48 का है। तो सबके अलग अलग प्राइस हैं, वो अलग अलग आप देख सकते हो जिसको जो भी आपको बाय करना है। ये बाय कर सकते हो 100 सोल का, सॉरी 11 सोल का, ये कॉमन है। और जितने जितने रेयर होते जाएंगे, एट्रीब्यूट्स रेयर होते जाएंगे, उतना उतना आपको ये कॉस्टली होता जाएगा। तो गाइस ये था सारा प्रोसेस कि कैसे आप बाय कर सकते हो। यहाँ पर सारा आपको बता दिया कैसे NFT बाय कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट है। बस आपको सोलाना डिपॉजिट करने हैं और आपको वहाँ पर उसको वहाँ पर डिपॉजिट करने के बाद आपको वहाँ पर यहाँ पर सोलाना आर्ट से आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कनेक्ट करके सोलाना अपना फैंटम वॉलेट कनेक्ट करके फिर उसको वहाँ से आप बाय कर सकते हो। जो भी आपका सोल जितना भी आपके पास सोल पड़ा है या जिससे भी आप बाय करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो, जितना आपकी मर्ज़ी हो। और फिर गाइस आप जो भी अपनी बिड है इसको परचेज़ करने के बाद अपनी बिड लगा देना। जैसे भी आपको वहाँ पर सारा ऑप्शन आ जाएगा आपके मेन पेज पे, जैसे यहाँ पे माय वॉलेट पे क्लिक करोगे, आप जैसे ही परचेज़ करोगे तो यहाँ पर माय NFTs के सेक्शन में आपको यहाँ पर NFT दिखा देगा। और फिर जब यहाँ माय NFT का ऑप्शन आएगा फिर वहाँ पर सेल कर सकते हो आप, वहाँ पे क्लिक करना, वहाँ पर सेल का ऑप्शन आएगा और फिर सेल के ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आपका यहाँ से पॉपअप होगा, ट्रांजैक्शन अप्रूव मांगेगा। और ट्रांजैक्शन अप्रूव मांगने के बाद फिर आपसे पूछेगा आपको ये आपको NFT कितने में सेल करना है। फिर आप प्राइस लिख दोगे, प्राइस लिखने के बाद आप सेल का बटन दबा दोगे, फिर वो आपका यहाँ पर शो माय NFT फॉर सेल में आ जाएगा, वो मार्केट पर सेल हो जाएगा। तो गाइस ऐसे आप प्रॉफिट कमा सकते हो NFT से। जैसे आपने $10 सोल की लिया NFT और आपने 50 सोल में कमाया, 50 सोल आपने सेल किया तो 40 सोल आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपके वॉलेट में यहाँ पर फैंटम वॉलेट में आपके सोल आ जाएंगे और इस सोल को फिर आप किसी और में अपने जो वॉलेट में या बाइनेंस के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो और अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो अब जैसे मैं अपना ये एक सोल जितना भी है 0.995 मेरा सोल है, अब मैं इसको निकालना चाहता हूँ अपने उस पर बाइनेंस के वॉलेट पर डिपॉजिट करना चाहता हूँ। तो क्या करा, मैंने अपना वॉलेट सिलेक्ट करा और मैक्स सिलेक्ट कर लिया। और मैक्स सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास इतना सोल पड़ा है और मैंने नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जो नेटवर्क फ़ीस देखो फ़ीस कितनी कम है, 0.00047, इतनी कम फीस है। बाकी के देखोगे कोई $1 ले लेता है, कोई 60 सेंट्स ले लेता है, कोई उसमें आप इथेरियम में देखोगे $10 से $15 चली जाती है हमारी फ़ीस इधर से उधर ट्रांसफ़र करने में। तो सोल में देखो कितना कम प्राइस है, इतना $95 होने के बावजूद इतनी कम फ़ीस है। तो ये इसकी खासियत है सोलाना कॉइन की। काफ़ी अडॉप्शंस आ रही है सोलाना में। अब देखो मैंने ट्रांसफ़र कर दिए अपने, सेंड कर दिए अपने बाइनेंस पर, तो देखो सेंड आ गया है और मेरे यहाँ पर बाइनेंस में डिपॉजिट हो गए हैं। तो आप ऐसे ही ये सारी चीज़ें कर सकते हो और सारा प्रोसेस है मैंने आपको बता दिया फैंटम वॉलेट का कैसे सारा प्रोसेस है, कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, कैसे NFT बाय कर सकते हो सोलाना आर्ट पर। तो ये था सारा प्रोसेस। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
और गाइस दूसरे अपने क्रिप्टो फ्रेंड्स या अपनी रिलेटिव्स में इसको शेयर करो, उनको बताओ कि कैसे फैंटम वॉलेट डाउनलोड करना है, कैसे NFTs जो सोलाना की ब्लॉकचेन में वो कैसे बाय करनी है। पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करा है। काफ़ी मेहनत लगती है गाइस इस सारी वीडियो को बताने में, सारा प्रोसेस बताने में, तो प्लीज़ इसको शेयर करो, इस चैनल को सपोर्ट करो जितना आप कर सकते हो। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नई NFTs के प्रोजेक्ट्स देखेंगे और कुछ अगले जो कुछ बिटकॉइन का उस टाइम जो हमारा चार्ट बनेगा तो उस टाइम देखेंगे हम।